हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं कि सभी वर्ग को, जितने भी वर्ग होते हैं उनको आयत क्यों कहा जाता है। जबकि इसका उल्टा अगर देखें कि सभी जो आयत होते हैं उनको हम हमेशा वर्ग नहीं कहते। कुछ ऐसे आयत होते हैं जो वर्ग होते हैं, यानी वो जो वर्ग है वो आयत की एक स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, तो हम आज इसी के बारे में समझेंगे। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ इंश्योर करते हैं कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये वर्ग और आयत होते क्या हैं। तो एक एक करके हम पहले समझेंगे कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वर्ग क्या होता है। तो वर्ग के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता दूं, और कुछ तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, सभी जो साइड्स होती हैं उसकी इक्वल होती हैं। अब इसके बारे में अगर एक एक करके समझें कि इसके जो सभी एंगल हैं, सभी कोण होते हैं, वो सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सभी 90 डिग्री के होते हैं। ये कंपलसरी कंडीशन है। दूसरा ये होता है कि अगर हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, राइट, अगर हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं यानी विकर्ण खींचते हैं, ये विकर्ण होता है। ठीक है, तो अगर हम विकर्ण खींचते हैं तो देखते हैं कि ये जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाइयाँ सेम होती हैं। ठीक है, तो जो लंबाई इस विकर्ण की होगी उतना ही दूसरे वाले की होगी। इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़ ये है कि ये समद्विभाजित करते हैं कितने पर, 90 डिग्री पे। ये जो एंगल बनाते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो और ये साइड इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो ये इक्वल भी होता है, मैं यानी इक्वली ये डिवाइड करता है यहाँ से। और एंगल जो चारों होंगे इस पॉइंट पर देखा जाए तो ये सारी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हमें क्योंकि इसकी एक साइड को हम भुजा कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक भुजा मालूम हो, एक भुजा एक साइड मालूम है, मान लीजिए ये ए हो या कुछ भी हम रख सकते हैं, तो सारी साइडें सेम होंगी, क्योंकि ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि सारी साइड सेम होती है। तो इसी बस ए को हम ए में मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखते हैं परिमाप क्या होता है। तो परिमाप को समझने से पहले बस इतना समझ लें कि परिमाप का मतलब क्या होता है। कि मान लीजिए इसकी बाउंड्री के अबाउट आप चलना शुरू कर दें, यहाँ से ऐसे चलिए, फिर इस तरह से मूव करिए, फिर इधर, फिर यहाँ पहुँचे, यानी कि इस पूरे लेंथ को, ये जो इसकी बाउंड्री है उसकी पूरी लेंथ जो होती है उसी को हम उसका परिमाप कहते हैं। तो अगर हमें एक साइड मालूम है तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे उसी में, और हमें पूरा चारों साइड का, चारों भुजाओं का हमें सम मालूम हो जाएगा और उसी को हम परिमाप कहते हैं। तो परिमाप बहुत सिंपल है, परिमाप को समझना आसान है। ठीक है, तो ये परिमाप का कॉन्सेप्ट रहा। अब आते हैं कर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए साइड 4 है तो ये भी 4 ही होगी, और ये होता है डायगोनल इसका। तो ये डायगोनल अगर हमें निकालना है तो यहाँ पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस की थ्योरम ये होती है कि इन दोनों साइड्स को स्क्वायर करके सम करिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए, तो ये होता है कर्ण के बराबर। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज़ करें तो हमें मालूम होगा कि जो इसकी ये जो फॉर्मूला आया है वो वहीं से आया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 यानी लंबाई या भुजा कह सकते हैं। एक जो इसकी एक साइड जो होती है वो भुजा कह सकती हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऐसे तो होती नहीं है, लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होती है, तो आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होता है 4/√2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इस केस में। ठीक है, अब यहाँ जो भी होगी उसकी लंबाई यानी उसकी भुजा जो भी होगी उसी के हिसाब से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई के जगह पर हम भुजा भी कह सकते हैं। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ लंबाई लिखा है तो यहाँ आप भुजा लिख सकते हैं। ठीक है, तो भुजा √2, या फिर शॉर्ट में हम इसको a√2 भी कहते हैं, जहाँ की a उसकी साइड होती है, एक साइड, क्योंकि ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल, तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है, ये तो रहा पूरा वर्ग के बारे में। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आयत के बारे में भी जान लेते हैं। ये है आयत। अब इसके बारे में एक एक चीज़ समझते हैं। प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन किया हुआ है। चलिए, तो अगर हम देखें कि आयत, पहला कॉन्सेप्ट आयत का कहाँ से आता है कि आयत है क्या, तो एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। यानी आमने सामने का मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो
और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो, ठीक है। तो एक चीज़ हो गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि सारे 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए, सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, जैसा कि वर्ग में भी था, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन क्या है, सभी कोण बराबर हो गए तो 90 डिग्री है तो बराबर ही होंगे। विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर नहीं काटते, ठीक है। जो इसके विकर्ण होते हैं, यानी कि इसके विकर्ण अगर हम ड्रॉ करें तो विकर्ण क्या होता है, इस साइड को, इस वर्टेक्स को इससे मिलाइए और इस वर्टेक्स को इससे मिला दीजिए, ये विकर्ण हो गया। तो विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर नहीं काटते। ये 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, मतलब काट भी सकते हैं, हमेशा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, हमेशा नहीं काटते, काट भी सकते हैं। तो ये 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री होना। अच्छा, इसमें एक चीज़ कंफर्म है कि जो हमने आगे भी लिखा है कि विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, यानी ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इक्वल होता है, यानी समद्विभाजित एक दूसरे को करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर कट करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी होता भी है और ज़रूरी नहीं है, बस इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रही इससे रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसकी क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 4 दी हुई है और चौड़ाई 3 दी हुई है, तो आपको करना क्या है, बस सिंपल सा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 4 × 3 कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, यूनिट जो भी है, यानी मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये हो गया इसकी एरिया का फार्मूला। अब हम आते हैं परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। परिमाप का मतलब इसकी पूरी बाउंड्री का सम, यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये सारा जोड़ देंगे अगर, तो हमें परिमाप पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमने लिखा हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके उसको डबल कर दीजिए, ये परिमाप आपको मालूम हो जाएगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका डायगोनल निकालने का, ठीक है। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, यानी कि इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल ये कैसे निकालते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए 4 है, चलिए 4 ले लेते हैं और ये 3 लेते हैं। तो ये 4 ये 3 है, अगर हमें ये निकालना है यानी विकर्ण जिसको कहते हैं, तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा √ ये 16 + 9 और 16 + 9 हमें मालूम है हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे √25, ठीक है। तो इस 25 को लिख देंगे 5 × 5, तो 5 × 5 क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 यूनिट या फिर जो भी आप लिए हो, सेंटीमीटर लिए हो तो सेंटीमीटर, मीटर लिए हो तो मीटर, उसके हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई इस तरह से निकालते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा इस आयत का। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये आयत और ये जो वर्ग है, ये सभी वर्ग जो होते हैं आयत क्यों होते हैं, ये हमारा अंतिम पॉइंट है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। तो ये बहुत ही सिंपल है। एक चीज़ समझ लीजिए कि जो एक वर्ग होता है, वर्ग जो होता है उसमें आयत की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। क्या कि पहली बात, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो चलिए ऑलमोस्ट, अगर हम मान लें कि ये वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है कि आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो आमने सामने की भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी कि ये 90 डिग्री होनी चाहिए, तो ये इसमें भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो वर्ग होता है वो आयत की सारी प्रॉपर्टीज अपने आप में रखता है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज रखता है। और आगे बढ़ जाइए, डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं, यस। इसमें डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, ये भी है। और इसके बाद 90 डिग्री पर कट करते हैं, इसमें हमेशा कट करते हैं, उसमें कभी कभी कट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसमें हमेशा कट नहीं करते लेकिन कट भी कर सकते हैं आयत में, जबकि वर्ग में हमेशा कट करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जितनी भी प्रॉपर्टीज एक आयत में पाई जाती है, आयत की सारी प्रॉपर्टीज, सारे जो उसके गुण हैं वो पाए जाते हैं वर्ग में। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक वर्ग जो है वो हमेशा एक आयत भी होता है, ठीक है। लेकिन आयत हमेशा वर्ग नहीं होगा, क्योंकि सारे साइड्स तो आयत में इक्वल नहीं होते, तो वर्ग हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा कि एक वर्ग हमेशा आयत क्यों होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज के साथ। धन्यवाद।